आई डोंट नो बट मॉर्टल कमबैक 2 को देखने के बाद जब मैं घर आया और फिर मैं सोच रहा था इस मूवी के बारे में, तब मैंने 3-4 चीजें को रियलाइज किया और ये ध्यान लगाया और सोचा कि क्या अगर ये 3-4 चीजें थोड़ी और बेटर होती तो मूवी हमको एक और बहुत ग्रैंड लेवल का जो एक्सपीरियंस है वो दे सकती थी। गाइस देखो यार, मॉर्टल कमबैक नो डाउट एक बहुत अच्छी मूवी है। बिना रुके मूवी हमको वो चीज दिखाती है जिसके लिए हम सब मॉर्टल कमबैक के फैन हैं, यानी कि गाइस फेटैलिटी, ब्रूटल सीन्स, एक्शन वगैरह, तो वो सारी चीजें हमको मूवी नो डाउट देती है। लेकिन मैंने जो 3-4 चीजें नोटिस करी है गाइस, मुझे लगा कि अगर वो सारी चीजें अच्छी और थोड़ी बेटर होती तो मूवी हमको एक और बेटर फील दे सकती थी। देखो गाइस, सबसे पहले मैंने जो चीज नोटिस करी, अगर पहले पॉइंट की मैं बात करूं तो वो है गाइस इसका रन टाइम। देखो मूवी का रन टाइम अभी फिलहाल के लिए 2 घंटे है, जिसको मुझे लगता है कि गाइस कम से कम 2.5 घंटे का होना चाहिए था, क्योंकि अगर आप मूवी देखते हो ना तो मूवी आपको बहुत ज्यादा फास्ट लगेगी। और उसका रीजन ये है गाइस कि एक मूवी है और उसमें बहुत सारे कैरेक्टर है और हर कैरेक्टर को टाइम देना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है मेकर्स के पास 2 घंटे में वो सारी चीजों को दिखाना, इसीलिए मूवी का जो स्केल है वो बहुत ज्यादा फास्ट जाता है। अब यहीं पर मैं बोलना चाहूंगा कि गाइस देखो, अगर मूवी में 30 मिनट्स ऐड और कर दिया जाता ना तो ये मूवी बहुत और ज्यादा बेटर बन सकती थी। जैसे कि हमको पता है कि ये मूवी जो है वो 2 कैरेक्टर पे ज्यादा फोकस करती है, किटाना और जॉनी केज पे, और बाकी जो सारे कैरेक्टर है गाइस वो कहीं ना कहीं उतने ज्यादा फील नहीं होते इस मूवी में हमको। जहां मूवी की शुरुआत की बात करें तो किटाना के कैरेक्टर से मूवी जो है वो शुरू होती है। हमको पता है कि वो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट किया जाता है, किटाना को पूरा इंट्रोड्यूस किया जाता है, वो पूरी उसकी जो राज होता है उनके फादर का उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, शाओ खान को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जिसके बाद फिर पता है कि मूवी जो सबसे ज्यादा फोकस करती है वो है जॉनी केज। अब गाइस मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि अगर इसमें 15 या फिर 30 मिनट्स और ऐड किए जाते तो जो फाइट सीक्वेंस है, जो शाओ खान का जो कैरेक्टर है उसको उतना ज्यादा मुझे नहीं लगता कि एकदम तगड़ा स्क्रीन टाइम मिला है, क्योंकि वो मूवी का मेन विलन है। अब देखो फाइट तो उसको दिया गया है नो डाउट, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि शाओ खान को ऑलमोस्ट 4 से 5 फाइट दिया गया है, जो कि आम बात नहीं है मेन विलन। और एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी मैं कहना चाहूंगा कि मूवी के मेन विलन को 4-5 फाइट दे देना मुझे थोड़ा सा उतना वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसका जो ऑरा है शाओ खान का वो फिर मेंटेन नहीं हो पाता। तो ये चीज भी मुझे थोड़ा सा खली मूवी को देख करके। तो बात वही है गाइस, ऑल ओवर अगर मूवी का स्केल अगर 2.5 घंटे का होता है अगर इसका रन टाइम, तो मुझे लगता है कि एक परफेक्ट मूवी बन सकती थी मॉर्टल कमबैक 2। अगर दूसरी चीज की बात करें तो गाइस देखो यार, हमको पता है कि जो हेंजो हसासी और बिहान जो फर्स्ट पास में जिनकी राइवलरी बहुत ज्यादा पसंद आई थी लोगों को, और सेकंड में इन दोनों की राइवलरी को लेकर के जो ट्रेलर में टीज किया गया था, मतलब नूब साइबॉट वाला मैटर और जो नेदर रेल्स में दोनों के बीच की फाइट को दिखाया गया था ट्रेलर में, उसको लेकर के ना गाइस बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी ऑडियंस के बीच में। लेकिन मूवी उस चीज को पूरी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 3 से 4 मिनट का ये लोग का जो है वो फाइट सीक्वेंस था, उसमें भी गाइस जो बिहान है उसको लास्ट में मरते हुए दिखा देना, मतलब यार जब मारना ही था तो फिर सेकंड पार्ट में फिर उसको जिंदा ही क्यों किया। लेकिन अब ये चीज भी है कि मॉर्टल कमबैक की दुनिया ऐसी है कि कोई भी कभी मर के वापस आ सकता है, तो वो चीज है। लेकिन फिर भी आपने पहले पार्ट में उसको निपटा दिया, दूसरे पार्ट के लिए क्यूरियोसिटी बनाई, फिर उसको निपटा दिया, तो ये चीजें ना थोड़ी सी मुझे खल गई कि मतलब यार बिहान को जो अनडेड वर्जन मिला नूब साइबॉट, कुछ तो उसका तगड़ा रोल रखना था, ये मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा गाइस, तीसरा पॉइंट की बात करें जो मुझे अटपटी लगी वो ये है गाइस कि शाओ खान को किटाना के हाथों मरवाना। गाइस देखो, मैं ये नहीं कह रहा, मैं एक्शन सीक्वेंस की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत बढ़िया था, फाइट सीक्वेंस बहुत तगड़ा था दोनों के बीच का। मैं बात कर रहा हूँ कि किटाना के हाथों शाओ खान की डेथ क्यों। अगर आप मॉर्टल कमबैक की रियल स्टोरी को पढ़ते हो तो हाँ, किटाना खुन्नस में रहती है शाओ खान को मारने की, लेकिन जो शाओ खान की डेथ हुई थी वो एक्चुअल में लू कैंग के हाथों हुई थी। तो गाइस मुझे लगता है कि जो लू कैंग और शाओ खान के बीच का अगर वो फाइनल बैटल होता ना तो ज्यादा बेटर लगता, मजा आता देखने में। अगर आपने मॉर्टल कमबैक लेजेंड का जो एनिमी वाली मूवी है वो देखी होगी गाइस, तो आपको वो चीज फील हुई होगी उस चीज को मूवी में देखते हुए, क्योंकि गाइस उस टाइम पर एनिमी मूवी में जो बैटल दिखाई गई थी ना शाओ खान और लू कैंग के बीच में, वो एक अलग ही लेवल की थी। तो अगर वो चीज मूवी में हमको देखने को मिलती तो भाई वो अलग ही मजा आता उस चीज का। अच्छा गाइस, चौथी चीज जो मुझे थोड़ी सी
डिसअपॉइंट करी वो ये है गाइस कि देखो यार, पहले पार्ट को देखने के बाद ना मैं दूसरे पार्ट के लिए जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड था वो है कुम लॉ का कैरेक्टर। पहले पार्ट में उसको भाई बिना वजह के मार दिए, अब दूसरे पार्ट के लिए क्यूरियोसिटी बनाई, थोड़ा सा ट्रेलर में दिखाया कुम लॉ और लू केन के बीच का जो फाइट वाला सीक्वेंस, जो कि मुझे लगता है कि मॉर्टल कॉम्बैट 2 का वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीक्वेंस है। अब उसको देख के तो मुझे यही लगा, क्योंकि उस फाइट सीक्वेंस से रियल में मजा आया देख के। अब ये सोच रहा था मैं कि कुम लॉ का जो कैरेक्टर है गाइस, उसका रोल तगड़ा होने वाला है मॉर्टल कॉम्बैट 2 में, लेकिन अगेन फिर से हमको वही चीजें, मतलब यार फिर से उसकी भी डेथ हो गई इस मूवी में, मतलब उसको भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला। और मैं अगेन कहूंगा कि ये सारी चीजें जो हुई है वो मूवी के रन टाइम की वजह से हुई है, क्योंकि 2 घंटे की मूवी है तो किसको क्या ही रोल मिलेगा। तो फिर से वही प्रॉब्लम हुई और ये चीज जो है ना कुम लॉ को लेकर के फिर से मुझे डिसअपॉइंट करी। अब मैं ये जानता हूँ कि कुम लॉ और लू कैन का एक बहुत तगड़ा रोल होने वाला है थर्ड पार्ट में। मुझे पता है कि जो थर्ड पार्ट है वो मेनली ये 2 लोगों के बीच में ही फोकस करेगी, मैं जान रहा हूँ, लेकिन फिर भी यार अगर मॉर्टल कॉम्बैट 2 में कुम लॉ का कैरेक्टर थोड़ा सा बढ़ाते तो मुझे लगता है कि मूवी और बेटर हो सकती थी। अच्छा गाइस, जो 1-2 चीजें और माइनर जो मैंने नोटिस की वो ये है कि जो मॉर्टल कॉम्बैट का जो बैटल ग्राउंड था ना वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोई भी कहीं भी पहुंच जा रहा है और मॉर्टल कॉम्बैट फाइट कर रहा है। अगर गाइस आपने एनिमी देखी है मॉर्टल कॉम्बैट की, मॉर्टल कॉम्बैट लेजेंड्स, तो प्रॉपर वहां पर एक मॉर्टल कॉम्बैट ग्राउंड है जहां पे शाहरुख खान बैठता है, ऑडियंस होती है और फिर दोनों के बीच में, मतलब जो भी कंटेस्टेंट है उनके बीच में फाइट होती है। तो वो सीक्वेंस एक अलग ही लेवल का होता है, तो वैसा ये मूवी हमको फील नहीं दे पाई। अच्छा गाइस, एक और चीज है, सैमसंग का जो कैरेक्टर है उसको लेकर के भी थोड़ी सी दिक्कतें हुई है। पहले पार्ट में उसको कोई भी फाइट नहीं दिया गया, सेकेंड पार्ट में भी उसको कोई भी फाइट नहीं दिया गया है, और ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसअपॉइंट करती है, क्योंकि सैमसंग एक बहुत मेन कैरेक्टर है मॉर्टल कॉम्बैट का, जिसको अगर आप एक आध फाइट देते, अगर उसकी एबिलिटीज दिखाते तो बहुत ज्यादा मजा आता देखने में। हमको पता है कि सैमसंग के पास जो है वो रूप बदलने वाली शक्ति है, तो अगर वो चीज हमको स्क्रीन में देखने को मिलती तो मजा आता, लेकिन वो चीज भी हमको मॉर्टल कॉम्बैट 2 में नहीं मिली। ऑल ओवर कहूं गाइस तो मॉर्टल कॉम्बैट 2 एक अच्छी मूवी तो थी, लेकिन मुझे देख के फील हुआ कि और बेटर भी बन सकती थी, जो कि नहीं हुई है, और जिसका कारण कई सारे रहे। मैंने आपको बताया कि रन टाइम और फिर कई सारी चीजें रही जिसके कारण मॉर्टल कॉम्बैट 2 उतनी परफेक्ट नहीं बन पाई जिस लेवल की मैंने सोची थी। वेल गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर से बताना। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।